दोस्तों यूट्यूब पर अभी एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में है जो कि है सोनम वांगचुक की तरफ से जो है आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। अब अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो अभी यूट्यूब पे न्यूज आर्टिकल्स पे इवन मीडियाज पे ये काफी हाईलाइट में है कि ये जो टर्म आ रखा है आई एम अंडर हाउस अरेस्ट ये एक्चुअल में है क्या। और एज अ ऑडियंस मुझे लगता है आप सबके दिमाग में काफी सारे डाउट्स होंगे इस टर्म को लेके कि ये जो सोनम वांगचुक है ये एक्चुअल में है कौन और सोनम वांगचुक हाउस अरेस्ट हुए क्यों है, मतलब मुद्दा क्या है, क्यों इन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है या फिर ये हाउस अरेस्ट वाला मुद्दा है क्या। और इन सब से रिलेटेड जो एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा हुआ है वो है सिक्स्थ शेड्यूल का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोनम वांगचुक पहली बात कौन है, दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे कि सोनम वांगचुक हाउस अरेस्ट क्यों हुए हैं, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कि सिक्स्थ शेड्यूल क्या है और ये जो पूरा मुद्दा है वो सिक्स्थ शेड्यूल से लेके क्यों घिरा हुआ है। तो इन्हीं सब के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि सोनम वांगचुक एक्चुअल में है कौन। देखो, सोनम वांगचुक इज एन इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट। अभी यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे आमिर खान के इमेज के साथ सोनम वांगचुक के इमेज को लगाया हुआ है। ये एक्चुअल में है क्या। देखो, आप सब ने थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी, नो डाउट इंडिया की वन ऑफ द फेमस मूवी है थ्री इडियट, आपने देखी होगी। उसमें जो मेन कैरेक्टर है आमिर खान का जो कि है रैंचो का, जिसका एक्चुअल नाम होता है फुनसुक वांगडू, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि जो हम एक इनोवेटिव पर्सन, जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वहां पे देख रहे थे उस मूवी में थ्री इडियट एज अ फुनसुक वांगडू, वो रियल लाइफ में जिससे बेस्ड ऑन है, जिससे लिया गया है, वो है सोनम वांगचुक। अब आप बोलोगे कि कहीं सोनम वांगचुक की जो पूरी हिस्ट्री है, बायोपिक है, वो थ्री इडियट वाली तो नहीं है, कहीं वो भी ऐसा ही उनके साथ हुआ हो, उनका नाम रणछोड़ दास छांछड़ हो, उनके दो दोस्त हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इनसे इंस्पायर्ड है लेकिन इनकी बायोपिक नहीं है। तो ये रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही इनोवेटिव पर्सन है जैसा कि हमें मूवी में एज अ फुनसुक वांगडू को दिखाया गया है। अगर आप सोनम वांगचुक सर की हिस्ट्री देखोगे तो आप देखोगे कि वो कितने ज्यादा इनोवेटिव है और उन्होंने अपनी लाइफ में कितने ज्यादा इनोवेशंस किए हैं। अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो ये लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 1988 में अपने भाई और 5 लोगों के साथ, सहकर्मियों के साथ मिलके एक स्कूल स्टार्ट किया जो कि है सैक मॉल, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। और इस स्कूल से रिलेटेड भी देखा जाए तो जो सोनम वांगचुक है उनका एक विजन है। अगर हम लद्दाख में एजुकेशन रेट की बात करें तो वहां पे बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था। जिस तरीके से हमने थ्री इडियट मूवी में देखा कि जो फुनसुक वांगडू थे वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल स्टार्ट करते हैं जिसमें काफ़ी इनोवेशंस होती है, काफ़ी अलग चीज़ें होती है, स्टूडेंट्स के पढ़ने का तरीका अलग होता है और समझाने समझने के तरीके सारी चीज़ें अलग होती है। सेम लाइक यहाँ पे भी अगर हम बात करें सोनम वांगचुक की, तो इन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 1988 में अपने भाई और कुछ सहकर्मियों के साथ मिलकर एक स्कूल स्टार्ट किया। क्योंकि अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहां पे जो एजुकेशन रेट है या एजुकेशन सर्विंग है वो काफी ज्यादा कम था, जिसको उन्होंने एनालाइज किया था और जिसे देखते हुए उन्होंने इस एजुकेशन सेक्टर में अपना एक बड़ा योगदान दिया। अगर हम इस स्कूल की भी बात करें तो इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जहां पे आप देखोगे कि इस स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा इनोवेशन है वहां पे। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने और भी बहुत ज्यादा इनोवेशन किए। अगर आप लद्दाख को देखो तो वहां पे मेनली आपको बताया कि ठंड बहुत ज्यादा होती है और वहां का टेम्परेचर माइनस में काफी रहता है। तो सोनम वांगचुक ने एक ऐसा बिल्डिंग फॉर्मेशन डिजाइन किया जिसमें बाहर में टेम्परेचर कुछ और है और अंदर में टेम्परेचर कुछ और है। अभी जो नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये एक पैसिव सोलर मड बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग की खासियत आपको पता है क्या है कि अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो है -15 डिग्री सेल्सियस, तो इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो होगा +24 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने जो ट्वीट भी किया है यहाँ पे कि इट्स निर्वाणा टू बी बैक टू वार्मथ ऑफ माई लद्दाखी रूम फ्रॉम कोल्ड दिल्ली, कुड नेवर इमेजिन वेयरिंग अ टी शर्ट देयर। There was a time when Ladakhi people would migrate to Delhi for winters, not anymore thanks to our passive soul earth building। मतलब ये बता रहे हैं कि अभी बाहर का जो टेम्परेचर है वो है -15 और अगर इस रूम के, इस बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर की हम बात करें तो वो है +24, यानी कि गर्मी वाला टेम्परेचर। इसी तरीके से अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो इन्होंने और भी कई ज्यादा इनोवेशंस किए जिनसे रिलेटेड इन्हें काफी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जैसे 1996 में इन्हें अवार्ड मिला है गवर्नेंस मेडल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन मैन ऑफ द ईयर बाय द वीक,
अशोका फिलोसफर फॉर सोलर एंटरप्रेन्योरशिप बाय अशोका यूएसए, द ग्रीन टीचर अवार्ड, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिसके लिस्ट ऑन स्क्रीन आपके सामने है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर वो इनसे क्यों इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से हमें फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर थ्री इडियट मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है, सेम उसी तरीके से इनका भी कैरेक्टर है और शायद उससे एक नेक्स्ट लेवल। तो लद्दाख में, इवन पूरी इंडिया में, आप इन्हें एक फेमस पर्सन और एक ग्रेट पर्सन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक मेन मुद्दा चल रहा है कि जो सोनम वांगचुक है वो हाउस अरेस्ट वाला जो इनका वीडियो आता है कि आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, ये एक्चुअल में मुद्दा क्या है और आखिर इन्हें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है। अब देखो, जितने लोग भी ये टर्म देख रहे होंगे ना, हाउस अरेस्ट, इसका सीधा मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इनको अरेस्ट कर लिया है या फिर घर में बंदी बना दिया गया है, ऐसा कुछ। देखो एक्चुअल में मुद्दा क्या है उसे समझते हैं। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है जो कि है 6th शेड्यूल का। अब आप में से काफी लोग डाउट में आ रहे होंगे कि यार 6th शेड्यूल एक्चुअल में है क्या। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें इस शेड्यूल की, तो ये स्पेशली रिलेटेबल है ट्राइबल कम्युनिटी से। अब हमारे देश में कई ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है जिनके लिए कुछ अलग राइट्स है, जिसकी वजह से उनके ट्रेडिशनल टर्म्स या फिर जो उनके नेचुरल चीजें हैं या फिर उनकी कम्युनिटी का कुछ भी डिसहार्म ना हो। अगर आप इससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि द 6th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ट्राइबल एरियाज। किसके लिए? ट्राइबल एरियाज के लिए, जिसमें भी कुछ कंसीडर्स है लाइक स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिसके लिए ये 6th शेड्यूल अप्लाइड है वहां पे। तो यही जो 6th शेड्यूल है ये अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है लद्दाख में। अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई वहां पे क्यों बोला जा रहा है अप्लाई करने के लिए। देखो, अगर आप 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ोगे तो इसमें काफी सारे टर्म्स है, मैंने थोड़े से यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इससे काफी ज्यादा है। तो इसका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। बेसिकली मान लो कि अगर हम टूरिज्म एरिया के बिहाफ पे देखें, लद्दाख टूरिज्म एरिया में कंसिडर किया जाता है और काफी फेमस एरिया घूमने के मामले में। अब होता क्या है कि जहाँ पे टूरिज्म एरिया होता है वहां पे ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बाहर के लोग हो गए, वहां जाके प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कुछ रेस्टोरेंट बना दिया, बिल्डिंग बना दिया या फिर होटल्स वगैरह बना दिए। तो अभी बाहर के लोगों को राइट है कि वो वहां पे आके कुछ भी ऐसा चीजें कर सकते हैं, बिल्डिंग्स खड़े कर सकते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी नई चीजें बनानी है, कुछ टूरिज्म पार्ट बनाना है, तो वो राइट है अभी बाहर के लोग के पास। लेकिन अगर 6th शेड्यूल अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद उन लोगों को वहां पे बिल्डिंग्स बनाना, ये सब चीजें वगैरह अलाउड नहीं होगा। अब पॉइंट समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। जो सोनम वांगचुक जी हैं उनका कहना ये है कि अभी जो है टूरिज्म इतना आ रहा है या फिर जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ चीजें बना रहे हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका लॉस हो रहा है। या फिर अगर यहाँ पे चीजें ज्यादा बढ़ती है तो कल को हो सकता है कि ग्लेशियर पिघले, यहाँ पे बाढ़ आ सकता है और भी दिक्कतें आ सकती है। तो उनका कहना यह है कि 6th शेड्यूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए और बाहर के लोग जो है वो यहाँ पे आके हमारे ट्रेडिशनल टर्म्स जो हो गए या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेस हो गए या फिर जो और चीजें हो गए उनका नुकसान ना करे। ये रीजन है उनका 6th शेड्यूल को अप्लाई करने के लिए बोले जाने का। और कुल मिला के जो बहुत सारे लोग, इवन अगर दिल्ली वगैरह में भी बात करें, कहीं पे भी हम बात करें, तो जो नेचर है, नेचर के साथ तो खिलवाड़ हर जगह होता ही है, ये आपको भी पता है। तो वो भी वही चाहते हैं कि जो हमारा लद्दाख है अभी एक्चुअल में वो खराब ना हो, बिकॉज ऑफ टूरिज्म या बिकॉज ऑफ अदर डेवलपमेंट प्रोसेस जो हो गया उसकी वजह से उन चीजों का नुकसान ना हो। यही रीजन है कि वो बार बार इस ऑप्शन को बोल रहे हैं कि 6th शेड्यूल अप्लाई किया जाए। अब आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो विजन बहुत अच्छा है, ये अप्लाई होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसे अप्लाई करने से पहले सोचना पड़ रहा है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स में बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसका मैं छोटा सा टर्म बता देता हूं आपसे कि अगर ये 6th शेड्यूल अप्लाई किया जाता है तो जो जम्मू एंड कश्मीर में 370 अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से अभी काफी चेंजेस हो गया, आप वहां जाके प्रॉपर्टी ले सकते हो, वहां पे जाके रह सकते हो, तो वो चीज भी वहां से हटानी पड़ सकती है, ऐसे चांसेस बढ़ सकते हैं। यही रीजन है कि गवर्नमेंट इसे अप्लाई करने में थोड़ा टाइम ले रही है या फिर अभी डिनाई कर रही है, ये मेन रीजन है। तो आई होप कि दो टर्म अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक ये कि 6th शेड्यूल एक्चुअल में है क्या और क्यों सोनम वांगचुक जी जो हैं वो इसे अप्लाई करने की बात कह रहे हैं, और दूसरा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सोनम वांगचुक जी है कौन। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे मुद्दे पे कि ये जो वीडियो आई है इनकी कि आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, ये क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जो ये 6th शेड्यूल वाली बात चल रही है, तो क्योंकि ये मुद्दा रख रहे हैं उसे,
सिक्स शेड्यूल को अप्लाई करने का। और यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी से 30 जनवरी तक ये जो है अनशन पे बैठेंगे, वो भी खरदुंगला नाम की एक जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर -30 to 40 है। जिससे रिलेटेड इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, ये वो वगैरह वगैरह, और वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह का भी दिक्कत हो सकता है, तो आप वहाँ मत जाओ। तो ये कहते हैं ठीक है, ये यहीं पे रुकते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं उतना ऊपर नहीं जा रहा, मैं नीचे में ही रह के जो ले वाला पार्ट है वहां पे रह के मैं अनशन या जो भी हम सिक्स शेड्यूल की मांग रख रहे हैं उससे रिलेटेड हम अपनी जो बात है वो रख सके। तो इतनी बात थी। लेकिन अगली सुबह ये क्या देखते हैं कि वहां पे जो मतलब पुलिस कर्मी हो गए या फिर मिलिट्री पर्सन हो गए, तो वहां पे काफी गाड़ियां वगैरह आ जाती है और वहां पे पुलिस वगैरह काफी ज्यादा आ जाती है ताकि ये वहां ना जाए और ऐसा कोई प्रोटेस्ट ना हो, ऐसा कुछ चीजें वगैरह ना हो। अब वहां पे जब सोनम वांगचुक ये सब देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और वो एसएचओ वगैरह के पास बात करते हैं। तो एसएचओ वगैरह की तरफ से यही रिप्लाई आता है कि ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपको कोई हार्म ना पहुंचे, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी पर्सन हो, आप एक भारत के प्रमुख नागरिक की कैटेगरी में आते हो, तो इसलिए ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए। इन्होंने पूछा भी कि क्या मुझे कहीं आने जाने पे मेरे रोक है, सोनम वांगचुक जी पूछते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, आपके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन जब वो किसी पास के मंदिर स्थल वाली जगह पे ही जाते हैं जहां पे इसी कम्युनिटी पे बात हो रही थी, सिक्स्थ शेड्यूल को लेके बात हो रही थी, तो वहां पे पुलिसकर्मी आते हैं और इनके साथ काफी वैसा व्यवहार होता है कि आप वहां से हटके क्यों आए, जहां पे पुलिसकर्मी इनके घर के पास में थे, तो वहां से आप इस मंदिर तक ही क्यों आए, मंदिर परिसर तक क्यों आए, आपको नहीं आना चाहिए। तो अब उनको नोटिस भी आ जाता है कि आप घर ही पे रहोगे, आप कहीं आ जा नहीं सकते, इस तरीके से आता है जो ये वीडियो में दिखाते हैं। और इन्हीं सब बातों को रखते हुए ये खुद के चैनल पे एक वीडियो डालते हैं कि आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। कहने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरी कंडीशन अभी ऐसी हो गई है कि मैं कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो मुझे हाउस अरेस्ट की ही कंडीशन में रखा गया है। हालांकि जो पुलिस है वो इस बात को डिनाई करती है कि हमने उन्हें हाउस अरेस्ट में नहीं रखा हुआ, ये सिर्फ हम उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ताकि उनको कुछ नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही वो काफी और बातों को भी रखते हैं कि सिक्स शेड्यूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो लोग सिक्स शेड्यूल के ऊपर में बातें उठाते हैं, जैसे किसी पत्रकार ने कुछ बोला इसके बारे में तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, या फिर किसी प्रोफेसर ने कोई बात बोल दी तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया, कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। तो सिक्स शेड्यूल के ऊपर ही पूरा मुद्दा, ये समझ लो आपकी जो पूरा मुद्दा है वो है सिक्स्थ शेड्यूल के ऊपर। सोनम वांगचुक जी का कहना, इवन जो पूरे जो लद्दाख की कम्युनिटी होगी जो इनके साथ है अभी, लगभग 95% कम्युनिटी इसी फेवर में है कि वहां पे सिक्स शेड्यूल अप्लाई होना चाहिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेस हो गए या फिर हमारे ट्रेडिशनल टर्म्स हो गए उनका खनन ना हो, वो जो एक नेचर फॉर्म है वहां का वो बर्बाद ना हो जैसा कि और जगह पे हो रहा है। तो यही मेन मुद्दा है जो पूरा घूम फिर के पूरा टॉपिक चल रहा है, वो है सिक्स शेड्यूल के ऊपर। अब आई होप कि दोस्तों ये जो हाउस अरेस्ट से रिलेटेड जो टर्म है वो आपको समझ में आया हो। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और क्या मैं इस टॉपिक को आप तक सही से पहुंचा पाया या नहीं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।